BA पार्ट थर्ड मनुस्मृति द्वितीय अध्याय प्रथम प्रश्न पत्र 107 से 124 पद्य। डॉक्टर मनीषा गोदारा, सहआचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, टीटवाला। यह स्वाध्यायम अधीते अब्दम विधिना नियत शुचि तस्य नित्यम शर्ति एष पयोदधि घृतम मधु। यह नियत शुचि, जो जितेंद्रिय और शुद्ध होकर एक वर्ष तक वेद को विधि पूर्वक पढ़ता है, उसको वेदाध्ययन दूध, दही, घृत और शहद नित्य देता है। जो जितेंद्रिय शुद्ध होकर एक वर्ष तक वेद को विधि पूर्वक पढ़ता है, उसको दूध, दही, घृत और शहद नित्य देता है। जो जितेंद्रिय शुद्ध होकर एक वर्ष पर्यंत वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन करता है, उसको दूध, दही, घृत और शहद नित्य प्राप्त होता है। अग्नि ईंधनम भैक्षचर्याम अधशय्याम गुरोर्हितम असमावर्तनात् कुर्यात् कृतोपनयम नो द्विज। अग्नि ईंधनम भैक्षचर्याम अधशय्याम गुरोर्हितम। जिसका जनेऊ हो गया है ऐसा द्विज वेद पढ़ने की समाप्ति तक अग्नि में ईंधन देना, भिक्षा मांगना, भूमि में शयन करना और गुरु का हित ये करे। जिसका जनेऊ हो गया ऐसा द्विज वेद पढ़ने की समाप्ति तक अग्नि में ईंधन लगाना, भिक्षा मांगना, भूमि में शयन करना और गुरु का हित ये कार्य करे, ये करे। आचार्य पुत्रो शुश्रूषु ज्ञानदो धार्मिक शुचि आप्त शक्तो अर्थद साधु सो अध्याप्या दश धर्मतः। आचार्य पुत्र, आचार्य का पुत्र, सेवक, ज्ञान का दाता, धार्मिक, शुद्ध, बांधव, समर्थ, धन देने वाला, साधु और अपनी जाति का, ये 10 धर्म से पढ़ाने योग्य हैं। ये 10 धर्म से पढ़ाने योग्य हैं। आचार्य का पुत्र, सेवक, ज्ञान देने वाला, दाता, धार्मिक, शुद्ध, बांधव, समर्थ, धन देने वाला, साधु और अपनी जाति का, ये 10 धर्म से पढ़ाने योग्य हैं। न पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् न जान्ये अन्येन पृच्छतः जानन अपि हि मेधावी जड़वत् लोक आचरेत्। गुरु बिना पूछे और अन्याय से पूछने वाले किसी से न बोले अर्थात नहीं पढ़ावे। वह बुद्धिमान जानता हुआ भी लोक में गूंगे के समान रहे। गुरु बिना पूछे और अन्याय से पूछने वाले किसी से न बोले अर्थात उसे नहीं पढ़ा। वह बुद्धिमान जानता हुआ भी लोक में गूंगे के समान रहे। अधर्मेण च य प्रह यश्च अधर्मेण पृच्छति तयो अन्यतर प्रेति विद्वेषम नाधिगच्छति। जो अधर्म से कहता है और अधर्म से पूछता है, उन दोनों में से एक मर जाता है या आपस में शत्रुता को प्राप्त होता है। जो अधर्म से कहता है और अधर्म से पूछता है, उन दोनों में से एक मर जाता है या आपस में शत्रुता को प्राप्त होता है। जो अधर्म से कहता है, अधर्म से पूछता है, उन दोनों में से एक मर जाता है या आपस में शत्रुता को प्राप्त होता है। धर्मार्थो यत्र न स्यातां सुषुप्ता चापि तद् द्विधा तत्र विद्या न वक्तव्या शुभम बीजम इव उश्रे। जिस शिष्य में धर्म और अर्थ नहीं है
और शास्त्रोक्त सेवा भी नहीं है, उसे विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए। उसे विद्या दान देना ऊसर भूमि में अच्छे बीज बोने के समान है, अर्थात निष्फल है। जिस शिष्य में धर्म और अर्थ नहीं हो और शास्त्रोक्त सेवा भी न हो, उसे विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए। उसे विद्या दान देना ऊसर भूमि में अच्छे बीज बोने के समान है, अर्थात निष्फल है। विद्येव समम कामम कर्तव्यम ब्रह्मवादिना आपद्यपि ही घोरायाम न त्वेनामिर्ने वर्षेत। वपेत विद्येव समम कामम कर्तव्यम ब्रह्मवादिना। वेद पाठी का विद्या के साथ ही अर्थात किसी को बिना पढ़ा ही मरना भला है, परंतु घोर आपत्ति में भी इसे ऊसर में न बोवे, अर्थात कुपात्र को नहीं पढ़ावे। वेद पाठी का विद्या के साथ ही अर्थात किसी को बिना पढ़ा ही मरना भला है, परंतु घोर आपत्ति में भी इसे ऊसर में नहीं बोवे, अर्थात कुपात्र को नहीं पढ़ावे। विद्या ब्राह्मणम इत्या शेवदिष्टे अस्मि रक्ष्माम असूयकाय माम मादा तथा श्याम वीर्यवत्ताम। विद्या ने किसी ब्राह्मण से आकर कहा कि मैं तेरा खजाना हूँ, मेरी रक्षा कर, मुझे निंदा करने वाले को मत दे, इससे ही मैं वीर्यवती होंगी। विद्या ने किसी ब्राह्मण से आकर कहा कि मैं तेरा खजाना हूँ, मेरी रक्षा कर, मुझे निंदा करने वाले को मत दे, इससे ही मैं वीर्यवती होंगी। यमेव तु शुचिम विद्या नियत ब्रह्मचारिणम तस्मै माम ब्रूहि विप्राय निदीपाय अप्रमादीने। जिसे जितेंद्रिय ब्रह्मचारी और पवित्र जाने, उसी विद्या रूपी खजाने की रक्षा करने वाले सावधान ब्राह्मण को मुझे सुना, अर्थात मुझे दे। जिसे जितेंद्रिय ब्रह्मचारी और पवित्र जाने, उसी विद्या रूपी खजाने की रक्षा करने वाले सावधान ब्राह्मण को मुझे सुना, अर्थात दे। ब्रह्म यह तु अनुज्ञातम अधियानात् अवाप्नुयात् स ब्रह्मस्ते संयुक्तो नरकम प्रतिपद्यते। जो मनुष्य अभ्यास के लिए पढ़ते या किसी को पढ़ाते हुए गुरु की बिना आज्ञा के वेद को प्राप्त करता है, वह वेद की चोरी से युक्त नरक को जाता है। जो शिष्य अभ्यास के लिए पढ़ते या किसी को पढ़ाते हुए गुरु की बिना आज्ञा के वेद को प्राप्त करता है, वह वेद की चोरी से युक्त नरक को जाता है। लौकिकम वैदिकम वापि तथाध्यात्मिकम एव च आदधीत यतो ज्ञानम तब पूर्वम इवादेत। जिससे लौकिक वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे, उसे सभा में पहले नमस्कार करें। जिससे लौकिक वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे, उसे सभा में पहले नमस्कार करें। सावित्री मात्र सारो अपि वरम विप्र सुयंत्रितः न यंत्रितः त्रिवेदो अपि सर्वाशी सर्वविग्रही। केवल गायत्री का जानने वाला ही जितेंद्रिय ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पर तीनों वेदों का ज्ञाता भी जो सर्वभक्षी, सब वस्तुओं को बेचने वाला और अजितेंद्रिय हो, वह श्रेष्ठ नहीं है। केवल गायत्री को जानने वाला ही जितेंद्रिय ब्राह्मण श्रेष्ठ है, परंतु तीनों वेदों को जानने वाला भी यदि सर्वभक्षी, सब वस्तुओं को बेचने वाला और अजितेंद्रिय हो, तो वह श्रेष्ठ नहीं है। 119वां पद्य। शय्यासने अद्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत शय्यासनस्त च एव एनम प्रत्युत्थायम इवादेत।
गुरुजन करके अंगीकार किए गए अर्थात विद्या गुरु के खाट और आसन पर न बैठे, और जो आप खाट व आसन पर बैठा हो तो उठकर गुरु को प्रणाम करें। विद्यार्थी, गुरु के खाट और आसन पर नहीं बैठे, और जो आप खाट और आसन पर बैठा हुआ हो तो उठकर माता पिता आदि गुरु को प्रणाम करें। विद्यार्थी, गुरु के खाट और आसन पर न बैठे, और जो स्वयं खाट या आसन पर बैठा हो तो उठकर माता पिता आदि गुरु को प्रणाम करें। ऊर्ध्वं प्राणाहि उत्क्रामन्ति यूनः स्थविरम् आयाति प्रत्युत्थानम् इवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। वृद्ध के आने पर अर्थात अपने से बड़े के आने पर छोटे मनुष्य के प्राण ऊपर को चढ़ते हैं, और उठकर प्रणाम करने से वह फिर उनको प्राप्त करता है अर्थात ठीक करता है। वृद्ध के आने पर छोटे मनुष्य के प्राण ऊपर को चढ़ते हैं, और उठकर प्रणाम करने से वह प्राणों को फिर से प्राप्त करता है अर्थात उन्हें ठीक करता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। अभिवादनशील से, जिसका प्रणाम करने का स्वभाव है और नित्य वृद्धों की सेवा करता है, उसकी आयु विद्या यश और बल ये चार बढ़ते हैं। जिसका प्रणाम करने का स्वभाव है और नित्य वृद्धों की सेवा करता है, उसकी आयु विद्या यश और बल ये चार बढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्य में वृद्धों की सेवा करने एवं प्रणाम के लाभ बताए गए हैं। नित्य प्रणाम करने से व्यक्ति की आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। अभिवातात् परम विप्रो जायाम संविवादयन् असौ नाम अहम अस्मि इति स्वम नाम परिकीर्त्येत। ब्राह्मण नमस्कार के पीछे वृद्ध को प्रणाम करता हुआ अमुक नाम मैं हूँ इस बाती अपना नाम बतावे। ब्राह्मण नमस्कार के पीछे वृद्ध को प्रणाम करता हुआ अमुक नाम मैं हूँ इस बाती अपना नाम बतावे। नाम देयस्य ये केचितम इवादम न जानते तान प्राज्ञो अहम इति ब्रूयात् स्त्रिय सर्वा तथैव च। जो कोई नाम के उच्चारण पूर्वक नमस्कार को नहीं जानते, उनसे पंडित मैं नमस्कार करता हूँ यह कहे, और उसी प्रकार सब स्त्रियों से कहे। जो कोई नाम के उच्चारण पूर्वक नमस्कार को नहीं जानते, उनसे पंडित मैं नमस्कार करता हूँ यह कहे, और उसी प्रकार सब स्त्रियों से कहे। भो शब्द कीर्त्यन्ते स्वस्य नामनो अभिवादने नाम स्वरूप भावो ही भो भाव ऋषि भी स्मृतः। नमस्कार में अपने नाम के अंत में भो शब्द कहे। भो का अर्थ नामों का स्वरूप है, यह ऋषियों ने कहा है। नमस्कार में अपने नाम के अंत में भो शब्द कहे। भो का अर्थ नामों का स्वरूप है, यह ऋषियों ने कहा है।